खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें आपको अल्लाह का साथ चाहिए है, आपको वो सुप्रीम का साथ चाहिए, जबकि पता है वो कितने ताकतवर हैं, वो कितनी ज़्यादा रहमतों से बरकतों से, मतलब उनका साथ होना मतलब परमानेंट आप पर इलाही नूर बरसेगा, रहमतें होंगी, बरकतें होंगी, सब कुछ होगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको उनका साथ चाहिए? कहोगे हाँ चाहिए। असल में हम कहें आप खुद उनका साथ छोड़ देते हैं, तब क्या कहेंगे? कहोगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे उनका साथ छोड़ देते हैं? आप छोड़ देते हैं उनका साथ। चलिए हम समझते हैं। एक चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमारी रूह के अंदर, जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, सब कुछ अलग अलग, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ अलग अलग चाहिए होता है, वैसे हमारी रूह के अंदर भी 8 पावर्स होती हैं, 8 फजीलतें होती हैं। ठीक है। जैसे जैसे जो जो फजीलत हम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ती जाती है, उनका साथ जो है वो बढ़ता जाता है। डायरेक्टली, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड। तो हम एक एक फजीलत को लेकर के चलेंगे। आज हम बात करेंगे सब्र की। है ना सूरह बकरा में, इन्नल्लाहा मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अब ये कौन से सब्र की बात हो रही है? ये वो सब्र है जिस वक्त आप पर गहरा इम्तिहान हो, बेशक आपके पास वैलिड रीज़न हो बेसब्र बेकरार होने का। आप नॉर्मल लोग, जो जो नॉर्मल डेफिनेशन लोगों की होती है, वो उस जगह पे बेसब्र हो जाएंगे। मगर अगर आपको उनका साथ चाहिए है, मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब होगी कि मतलब आपका बेसब्र होना तो बनता है, मगर आप बेसब्र नहीं होंगे। ये वो सब्र की बात है। सब्र मतलब 100 बार, 100 बार भी करना पड़े ना सब्र तो हम करेंगे। और हम वैसे ही सब्र करेंगे, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से सब्र करेंगे जितनी फ्रीक्वेंसी से हमने पहली बार में सब्र किया था। अच्छा, ये सब्र जो है, मैं एक चीज देखिएगा, आप जो चीज बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्या वाकई में आप सब्र कर रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? अगर कोई चीज आप बर्दाश्त कर रहे हैं और वो आपको महसूस हो रही है बर्दाश्त करना, कि हम बहुत झेल रहे हैं, वो सब्र नहीं है। वो सब्र नहीं है। सब्र क्या होता है ना, एक होता है सजा लगना, कि ये तो सजा काट रहे हैं हम। अगर आपको ऐसी महसूस हो रहा है कि आप सजा काट रहे हैं, तो वो सब्र नहीं है। जब आप सब्र करेंगे ना, तो आपको महसूस होगा आप सज रहे हैं। सजा नहीं है, वो सजा है, सजाया जा रहा है आपको। क्योंकि जब आप सब्र करते हैं तो आपकी रूह की जो ताकत है वो बढ़ने लगती है, आपकी रूह बहिश्ती जेवर से सजने लगती है। तो सजा ना लगे, बल्कि लगे सजा रहा जा रहा है हमको, ये सब्र हमारा हमको सजा रहा है। और कभी भी जब आप सब्र कर रहे हैं, ये भी चेक करिए कि ये क्या सब्र है या सौदा है। कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, मान लीजिए कुछ लोग अपने शौहर को कर रहे होते हैं, कुछ अपने भाई बहन को कर रहे होते हैं, कुछ अपने बच्चों को कर रहे होते हैं, कुछ अपने वालिद वालिदैन को कर रहे होते हैं। दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब लेवल पे आ चुकी है, कोई रिश्ते का कोई मयार नहीं रह गया है। तो अब ये चीज़ देखिए कि वो सब्र है या सौदा है। अगर तो वो सब्र है तो बस आप अपनी तरफ से करते रहेंगे, मगर अगर वो सौदा है तो आपके अंदर एक चीज़ की ख्वाहिश उठेगी कि ये बदल जाए।
और अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश उठ रही है कि ये बदल जाए, तो आपको तकलीफ होगी, वो आपको सज़ा महसूस होगी, क्योंकि उनका बदलना, उनका ना बदलना, ये उस इंडिविजुअल का फैसला है कि वो बदलना चाहता है या नहीं बदलना चाहता है। ये हमारा फैसला है कि हम अपनी रूह की हालत को बदतर नहीं करेंगे। हम उनका साथ पाने के लिए, उनको राजी करने के लिए अपनी रूह की ताकत को बढ़ाएंगे और सब्र को ऐसे सब्र करेंगे कि वो तकलीफ महसूस ना हो, बल्कि महसूस हो कि अरे, सोचो कोई बहुत बहुत शॉकिंग बात हो जाती है और लोग कह रहे हैं हाय ये क्या हो गया, आपको कोई बात नहीं, हो गया, मतलब आपको महसूस ना हो कि आप कर रहे हैं, तो लोग भी कहेंगे ऐसी कौन सी ताकत इनके पास है कि ये यहां से हिले नहीं। नहीं, हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं हिलेंगे, क्योंकि हमें उन्हें राजी करना है ना। उन्होंने कहा तुम इसे हिलाते रहोगे तो हमें पकड़ोगे कैसे, इसको तो हमें स्टेबल करना होगा ना। बाहर चाहे जितनी भी गलत चीज आ जाए, कोई हमें गलत निगाहों से देखे, कोई हमें गुस्से की निगाहों से देखे, कोई हमारे बारे में बुरा बोले, कोई हमारे बारे में बुरा करे, मगर हमारे मन में उनके लिए बुरा ना चले, हमारे मन को भी उनकी बुराई छू ना सके। ये चैलेंज करिए कि आप बाहर चाहे जितना बुरा कर लें, मगर आपकी बुराई तो मेरे मन को भी नहीं छू सकती। हम तब भी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, तब भी हम आपको दुआ देंगे कि चलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और ये उम्मीद भी नहीं करेंगे कि ये बदल जाए, क्योंकि उनका बदलना ना बदलना उनका फैसला है। अब हम इस चीज को महसूस करते हैं थोड़ा बैठ के, ठीक है। अब मैं अपनी रूह का एहसास करूंगी। मैं रूह जो मौजूद हूँ अपनी पेशानी के ऊपर, ठीक उसी जगह जहाँ से मैं सजदा करती हूँ। मैं रूह चमकती हुई रोशन सफ़ेद रोशनी हूँ। मेरे सर के ऊपर मौजूद है एक गोल्डन कलर की इलाही रोशनी, जो मुझ रूह के ऊपर गोल्डन कलर की सुनहरी रोशनी बरसा रही है। ये रोशनी इलाही नूर है जो मुझ रूह के अंदर भरता जा रहा है। सुभान अल्लाह, मैं इलाही रोशनी से लबरेज होती जा रही हूँ और ये इलाही नूर मुझे इन्नल्लाह मा साबरीन की सूरत बनाता जा रहा है। मुझ में बेशुमार सब्र भरता जा रहा है। कोई भी, कैसी भी, किसी भी तरह का हालात अब मुझ नूर को बेनूर नहीं कर सकता है। मैं एक रोशन नुख्ते नूर बनती जा रही हूँ। मेरे अंदर बेशुमार नूर भर चुका है।